नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो में आपके ज़िले से संबंधित खबर को शामिल कर सकूं। यूपी में कोरोना से अब तक 26 मौतें। प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के नए 138 मरीज सामने आए हैं। इनमें 37 अकेले कानपुर के हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा 25 मरीज सहारनपुर में पाए गए हैं। इस तरह यूपी में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1648 तक पहुंच गई है। इसमें तबलीगी जमात के 962 मरीज हैं। प्रदेश में अब तक 57 जिले कोरोना से प्रभावित हैं। 226 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। कोरोना वायरस की वजह से प्रदेश में 26 मौतें हो चुकी हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 8 मौतें आगरा में हुई हैं, मुरादाबाद में 5, मेरठ में 4 और कानपुर में 3 मौतें हुई हैं। लखनऊ, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में एक एक मरीज की कोविड-19 वायरस के संक्रमण से जान गई है। बीते 24 घंटे में आगरा में 10, नोएडा में 9, कानपुर में 37, लखनऊ में 19, मुरादाबाद में 7, वाराणसी में 7, शामली में 1, मेरठ में 1, बुलंदशहर में 5, बस्ती में 3, आजमगढ़ में 1, फिरोजाबाद में 9, सहारनपुर में 25, मथुरा में 1, कन्नौज में 1, मैनपुरी में 1 और अयोध्या में 1 मरीज कोरोना वायरस संक्रमित पाए गए हैं। सबसे ज़्यादा मरीज आगरा में, लखनऊ में 193 मरीज। अब तक 1621 मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। इनमें आगरा में 346, लखनऊ में 193, गाजियाबाद में 52, नोएडा में 112, लखीमपुर खीरी में 4, कानपुर नगर में 141, पीलीभीत में 2, मुरादाबाद में 104, वाराणसी में 26, शामली में 27, जौनपुर में 5, बागपत में 15, मेरठ में 86, बरेली में 6, बुलंदशहर में 27, बस्ती में 23, हापुड़ में 18, गाजीपुर में 6, आजमगढ़ में 8, फिरोजाबाद में 75, हरदोई में 2, प्रतापगढ़ में 6, सहारनपुर में 123, शाहजहांपुर में 1, बादा में 3, महाराजगंज में 6, हाथरस में 4, मिर्जापुर में 3 मरीज पाए गए हैं। वहीं पूरे भारत में कोरोना का संकट जारी है। यह आंकड़ा पहुंच गया है 23,452। इसमें से 723 लोग की मौत हो चुकी है। सही होने की संख्या 4,814 लोग कोरोना से जीत चुके हैं, सही हो चुके हैं। वहीं 24 घंटे में बात करें तो 1,752 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दिल्ली की बात करें तो 2,514 लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 53 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 857 लोग सही भी हुए हैं। 24 घंटे में 138 मामले दिल्ली से आए हुए हैं। प्रयागराज में 3 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में 3 नए कोरोना संक्रमित युवक मिले हैं। इनमें से 2 शंकरगढ़ इलाके के कपारी गांव के चचेरे भाई हैं। वहीं तीसरा युवक शहर के शिवकुटी थाना क्षेत्र के शंकर घाट इलाके का है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर तीनों को कोविड-19 के L1 अस्पताल कोटवा CHC में आइसोलेट कर दिया गया है। आफत, वाराणसी में एक दिन में कोरोना के 7 नए मरीज। 7वां हॉटस्पॉट घोषित किया गया मड़ौली बनारस जिले का। 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज मदनपुरा इलाके के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करा दिए गए हैं। वहीं आजमगढ़ जिले में किशोर मिला कोरोना पॉजिटिव। जिले के मुबारकपुर में एक 14 वर्षीय किशोर कोरोना पॉजिटिव मिला है। इस किशोर 19 अप्रैल को कोरोना से संक्रमित होने वाली महिला का भतीजा है। आफत, लखनऊ में एक दिन में कोरोना के 19 नए मरीज। 193 हुए। लखनऊ में कोरोना संक्रमित की कुल संख्या 346 तक पहुंच गई है। आगरा में संख्या यूपी में सबसे ज़्यादा। यूपी में आज से आंधी बारिश के आसार। उत्तर प्रदेश में भी शनिवार से फिर से मौसम करवट लेगा। मौसम निदेशक JP गुप्ता के अनुसार शनिवार 25 अप्रैल को पूरे प्रदेश में बदली छाई रहेगी। कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसी बीच धूल भरी तेज हवा, आंधी चलने के भी आसार है। उन्होंने बताया कि रुक रुक कर यह सिलसिला 28 अप्रैल तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जारी रहेगा। अन्य प्रदेश में फंसे यूपी के श्रमिक वापस लाएंगे योगी सरकार। 14 दिन क्वारंटीन रह चुके लोगों को घर पहुंचाएगी सरकार। पहले चरण में हरियाणा से 11,000 श्रमिक आएंगे। 10 लाख के करीब श्रमिक हैं यूपी के। अन्य राज्यों में 2 माह में इनके घर लौट आने की संभावना है।
कुछ शर्तों के साथ आज से खुलेंगे दुकानें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला करते हुए कुछ शर्तों के साथ सभी तरह की दुकानें खोलने की मंजूरी दे दी है। लॉकडाउन के बीच सामाजिक दूरी का पालन करते हुए शनिवार से दुकानें खोली जा सकेंगी। हालांकि मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। साथ ही कोरोना के हॉटस्पॉट बने क्षेत्रों में भी कोई दुकानें नहीं खुलेंगी। कचहरी 3 मई तक बंद। इलाहाबाद हाई कोर्ट प्रशासन ने कोरोना महामारी एवं देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए प्रदेश के जिला न्यायालयों, कमर्शियल कोर्टों एवं अपने क्षेत्राधिकार वाले अधिकरणों को बंद रखने का आदेश 3 मई तक बढ़ा दिया है। दावा, प्लाज्मा तकनीक पहले चरण में कारगर। कोरोना वायरस के इलाज में दिल्ली को बड़ी सफलता मिली है। एलएनजेपी अस्पताल में प्रायोगिक तौर पर प्लाज्मा थेरेपी के जरिए हुए इलाज के बेहतर परिणाम दिखे हैं। केजरीवाल सरकार इस प्रयोग का दायरा बढ़ाना चाहती है। जुलाई के अंत में कोरोना के दूसरे दौर की आशंका। देश में जुलाई के अंत या अगस्त में कोरोना महामारी का दूसरा दौर सामने आ सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून के दौरान संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़ सकती है। वैज्ञानिकों ने कहा कि संक्रमण का शिखर पर पहुंचना इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत सामाजिक दूरी को किस प्रकार नियंत्रित करता है और प्रतिबंधों में राहत देने के बाद संक्रमण फैलने का स्तर कितना रहता है। भोपाल में नाई ने एक ही कपड़े से की शेविंग, 6 लोग संक्रमित। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के गांव में नाई के एक ही संक्रमित कपड़े से कटिंग और शेविंग करने से 6 ग्रामीणों में कोरोना संक्रमण फैल गया है। एहतियात गांव की सीमाएं सील कर दी गई हैं। एक मीडिया रिपोर्टर के अनुसार मामला खरगोन के गढ़गांव का है, जहां नाई की जरा सी लापरवाही कई लोगों की जान पर भारी पड़ गई है। लॉकडाउन में नाई की दुकान कैसे खुली हुई थी, यह जांच किया जा रहा है। जरूरतमंदों का राशन कार्ड बनाने के लिए होगा सर्वे। आर्थिक रूप से कमजोर व जरूरतमंद परिवारों को राशन उपलब्ध कराने के लिए सर्वे किया जाएगा। पात्र परिवारों का राशन कार्ड बनाने के लिए डोर टू डोर सर्वे होगा। गांवों में सर्वे की जिम्मेदारी पंचायत सचिवों की होगी। वहीं शहरी क्षेत्र में नगर निगम और नगर पंचायत अपने कर्मचारियों से सर्वे कराएगा। जेल भेजे गए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शाहिद निलंबित। विदेशियों को शरण दिलाने और जानकारी छिपाने में जेल गए। गिरफ्तारी की अधिकृत जानकारी मिलने के बाद हुई कार्रवाई। प्रयागराज में संक्रमित युवकों ने घूमकर बांटी बीमारी। कोरोना को रोकने के लिए तमाम इंतजामों के बीच घोर लापरवाही भी सामने आ रही है। शंकरगढ़ इलाके में कोरोना पॉजिटिव मिले दोनों युवकों को नमूना लेने के बाद क्वारंटीन सेंटर से घर भेजने की लापरवाही बरती गई। ऐसे में 2 दिन के दौरान दोनों युवकों गांव में जगह जगह टहले, मुंडन संस्कार व तेरही के कार्यक्रम के लिए बाजार से खरीदारी भी की। ऐसे में अब बड़ी संख्या में लोगों पर कोरोना संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। चीन और अन्य देशों की खराब जांच किट वापस भेजेगी भारत सरकार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शुक्रवार को कहा कि चीन और अन्य देशों में आई खराब प्रतिरक्षण किट वापस भेजी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि हमने अभी तक इन किट के लिए राशि का भुगतान नहीं किया है। दावा, केजरीवाल बोले प्लाज्मा तकनीकी पहले चरण में कारगर। 28 दिन बाद ठीक होने पर निकाला जाता है प्लाज्मा। 10 दिन बाद दोबारा प्लाज्मा कर सकते हैं दान। चांद दिखा, रमजान का महीना आज से। माहे मुबारक रमजान का चांद शुक्रवार को नजर आ गया। पहला रोजा शनिवार को है। शहर की चांद कमेटियों ने चांद की तस्कीद ऑनलाइन कर ऐलान किया। इजमेताई रुयत हेलान कमेटी ने मुफ्ती ए बनारस मोहम्मद अब्दुल वातीन मोनामी और मरकजी रुयत एलानी कमेटी के काजी ए शहर मोहम्मद मुलाम यामीन ने चांद की तस्कीद की। प्रयाग से काशी तक मचा हड़कंप। प्रयागराज में मिली पॉजिटिव मरीज 3 मार्च को आया था बनारस। वाराणसी के एसएसपी की सूचना पर हुई जांच। 30 जून तक सामूहिक कार्यक्रम पर रोक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी धर्मगुरुओं के मुस्लिम भाइयों से घर पर ही रहकर रमजान वगैरह अदा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि आगामी 30 जून तक किसी भी सार्वजनिक समारोह की अनुमति न दी जाए। उसके बाद परिस्थितियों पर विचार करते हुए कोई निर्णय लिया जाएगा।
यूपी का हॉट स्टॉप मॉडल सबसे लोकप्रिय। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन के नियंत्रण की विश्व में सराहना हो रही है। कहा कि प्रदेश में कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को हॉट स्टॉप के रूप में चिन्हित करते हुए संक्रमण से बचाव के लिए अपनाई जा रही रणनीति अत्यंत प्रभावी सिद्ध हो रही है। प्रदेश के 18 जिलों में नोएड अधिकारी तैनात। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ आईएएस आईपीएस की जिले में 1 हफ्ते रहेंगे तैनाती, रोज भेजेंगे रिपोर्ट। 73 ग्राम पंचायतों में बटेंगे 700 करोड़। पिछले 3 वर्ष से रुकी हुई थी पंचायतों की परफॉर्मेंस। ग्रांट के पक्षपातपूर्ण बंटवारे को लेकर नप गए हुए हैं कई अफसर। गाजीपुर के कठवा मोड़ नौहरा क्षेत्र में तेंदुए का आतंक समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को क्षेत्र के सुसुंडी गांव में तीसरा तेंदुआ आबादी में घुसते हुए नजर आया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ भाग गया, लेकिन वह अपने पीछे पद चिन्हों का निशान छोड़ गए हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने तेंदुए के मौजूदगी की पुष्टि कर दी है। क्षेत्र में तीसरे तेंदुए दिखने के बाद ग्रामीणों में काफी भय व्याप्त हो गया है। ये था आज का उत्तर प्रदेश पेपर की 25 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।